जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है बीज यानी सीड के बारे में। देखिए जो फल होता है ना उसका जो निर्माण होता है वो बीजांड यानी ओव्यूल में होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है ना उसमें बीज का निर्माण होता है। बीज को जो सुरक्षा देने का काम करता है हम आपको बता दिए थे, फल करता है। फल ही बीज को सुरक्षा देता है। गोदाम में जहाँ बीज रखा जाता है, जैसे आप सीबीआई वगैरह का जो गोदाम होता है वहाँ जो बीज रखा जाता है वो कीटों से बीज की सुरक्षा करने के लिए गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। गामा रेज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। देखिए बीज का जो काम होता है ना वो नई पीढ़ी के लिए, नई प्रजनन के लिए, वो नए नस्ल को तैयार करता है। बीज समझ गए? किसी भी बीज का दो भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है और एक बाहर का भाग होता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बाहरी भाग और उसके बाद समझेंगे आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग टेस्टा कहते हैं और आंतरिक भाग को हम टिग्मा कहते हैं। टेस्टा और टिग्मा में आप अंतर बता सकते हैं आराम से। देखिए इसका एक एग्जाम्पल आप चना में समझिएगा। देखिए जो चना का बाहरी भाग या बाहरी खोल जो होता है ना वो टेस्टा होता है और अंदर का जो दाल होता है वो टिग्मा होता है। अगर आप इस दाल, जैसे आप उस बीज को अंदर फोड़ के दाल निकाल लीजिएगा ना तो वो क्या हो गया? टिग्मा हो गया और उसका जो छिलका है ना वो टेस्टा हो जाता है। अगर हम इसको टेस्टा और टिग्मा दोनों एक साथ पीस दें तो वो हो जाता है सतुआ चना का। समझ गए? अगर इसका बाहरी खोल यानी टिग्मा बाहर निकाल दे और केवल अंदर का दाल पीस दे तो वो हो जाता है बेसन। बेसन को हम कच्चा पीसा जाता है और सतुआ को भून के पीसा जाता है। बेसन में आप याद रखिएगा बाहरी टेस्टा वाला भाग नहीं होता है। अब हम देखेंगे अनार में भी, अनार का जो बीज होता है ना लाल लाल वाला वो क्या हो जाता है? टेस्टा हो जाता है। उस लाल के अंदर हल्का वाइट रहता है जो टाइट रहता है थोड़ा। आप अनार का जूस निकालिएगा तो जो बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट साइड में निकल जाता है वो क्या होता है? वो आंतरिक भाग होता है टिग्मा। समझ गए? हाँ, अनार का हम टिग्मा नहीं खाते हैं, टेस्टा खाते हैं। देखिए आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? टिग्मा कहते हैं। किसी भी बीज में एक छोटा सा छेद होता है जिस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब चना में भी आप देखे होंगे कि माइक्रोपाइल दिखेगा। समझ गए? चना में एक छेद होता है। चना का जो छेद होता है ना वो जो नोक निकल रहता है ना उसके जस्ट नीचे एक छेद रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। जिसमें माइक्रोपाइल बड़ा रहेगा वो पानी में जल्दी फूलेगा, इसलिए पानी में चना जल्दी फूलता है। जैसे आप मटर में देखिएगा तो माइक्रोपाइल बहुत छोटा होता है, वो जल्दी फूलता नहीं है। जैसे देखिए ये हो गया आपका बीज, हो गया किसका? चना का हो गया। यहाँ जो ठोड़ उठल रहता है ना यहीं पे थोड़ा सा छेद रहता है, वो माइक्रोपाइल रहता है। उसी के कारण पानी इसके अंदर जाता है और वह फूल जाता है। ये थोड़ा इसमें बड़ा होता है और मटर में छोटा होता है। बीज को जब हम खेत में डालते हैं तो आपको क्वेश्चन कहेगा बीज बोते समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। लेकिन आप याद रखिएगा क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया कि खेत में अनाज को किसकी ज़रूरत होती है, जब बीज बड़ा हो जाता है ना तो उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीज बोते समय किसकी? फास्फोरस की। और जब बड़ा हो गया अनाज तब नाइट्रोजन की। समझ गए? गोदाम में किससे रक्षा करते हैं? गामा से। अब हम लोग बीजों का अंकुरन समझते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। जर्मिनेशन क्या होता है? जो बीज निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं उसमें प्राउड्स निकलने लगता है, अंकुरन। ये वाला इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। जो वाइट वाइट निकल जाता है ना ये वाला ठोड़, उसे हम लोग अंकुरन कहते हैं। अब इस अंकुरन के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए, इसको प्रैक्टिकली देखिए। अगर आपको चने का स्प्राउट यानी अंकुर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? रात भर चने को पानी में भिगा देते हैं, उसको नमी नहीं देते हैं। नमी का मतलब होता है पानी छिड़क देना, जल का मतलब होता है उसमें डुबा यानी भिंगा के रखना। पहले तो आप उसको जल में भिंगा के रखते हैं, जल की ज़रूरत है। उसके बाद आप निकाल के पानी सुखाते नहीं हैं, उसके अंदर नमी को बरकरार रखते हैं। नमी को हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, उर्दू में नमी ही रहता है।
समझ गए। सबसे पहले उसको जल की ज़रूरत है, पूरा पूरा रात भर भिंगाइए। उसके बाद उसको निकाल के भींगे कपड़े में रखिए, क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहेगा। समझ गए। उसके बाद उसमें हवा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिब्बा में पैक कर दीजिए, हवा नहीं लगेगा तो अंकुरन नहीं होगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसमें। उसके बाद उसका तापमान चाहिए। ये नहीं कि एकदम कम कर दे, फ्रिज में डाल दे तो भी अंकुरन नहीं होगा, और धूप में रख देंगे तो नमी उड़ा देगा तो भी अंकुरन नहीं होगा। तो तापमान भी चाहिए। ये 4 चीज़ आपको मेन है। समझ गए। ये हर हाल में चाहिए अंकुरन के लिए। हार्मोन चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हार्मोन होता है। देखिए, जा से जिब्रेलिन और जा से जर्मिनेशन। समझ गए। वही बढ़ाता है, अंकुरन का काम करता है। ये 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम में पूछेगा कि किसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने को प्रैक्टिकली याद रखिएगा। चना में स्प्राउट निकालते हैं, पहले पानी में रात भर डालते हैं तो जल, तो कपड़ा भिंगा के उसके बाद रखते हैं तो नमी, उसके बाद उसमें हवा लगने देते हैं यानी वायु, उसके बाद उसमें टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं, एवरेज, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लास्ट में किसका? तापमान। समझ गए। गोदाम में जब हम बीज रखते हैं ना, तो उसमें भी नमी रहना चाहिए। एकदम सूख जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा। सुनते होंगे कि मरा हुआ बीज ये नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो आर्द्रता नमी थी वो ख़त्म हो गई। और जब गोदाम में नमी ज़्यादा दे दीजिएगा ना, तो उस वहीं पे बीज निकल जाएगा। समझ गए। इस नमी को क्या करना है, इसके लिए गोदाम में जो अनाज को रखा जाता है उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाता है। पेस्ट लगा दिया जाता है, परत उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। वो पेस्ट क्या करता है, अंदर की नमी को बाहर नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर आ गया ना तो बीज सूख के मर जाएगा, और बाहर की नमी को अंदर नहीं जाने देगा। समझ गए। क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि वो अंकुरित हो जाएगा, वो पैक करके रखता है। तो आप बोलेगा अभी कि वो पेस्ट किस चीज़ का रहना चाहिए। अब एक बात बताइए, उस जो बीज है उसको आप खेत में ले जाइएगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत खेत में किस चीज़ की होती है? फास्फोरस की होती है। तो दिमाग लगाइए कि उस पेस्ट में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ताकि एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, बीज भी सुरक्षित हो जाएगा। और जब इसे बोएंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है फास्फोरस की, वो अवेलेबल रहेगा, इसके पास पहले से रहेगा। एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि अंकुरन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किस चीज़ की नहीं है वो समझते हैं। सबसे पहला हो गया, किसी भी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। वो आपके कपड़े में भी अंकुरित कर सकते हैं, कटोरा लोटा थरिया कुछ में भी अंकुरित कर सकते हैं। मिट्टी यानी मृदा की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व, जैसे आप समझिए यूरिया, पोटास, फास्फोरस, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अंकुरन के लिए स्पेशली, बीज बोने के लिए है, उसमें स्प्राउट यानी अंकुरन के लिए ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन या किसी भी प्रकार का खाद मिनरल की ज़रूरत नहीं है। जो अंकुरित चीज़ होता है ना, वो वाइट कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश दीजिए या नहीं दीजिए एक ही बात है। जब आपका हरा है ये नहीं है क्लोरोफिल उसमें, देखिए वो तो वाइट रहता है ना, तो उसमें क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जाम में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अंकुरन के लिए किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप बता दीजिएगा कि इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है और इस 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक हार्मोन भी निकलता है, जिब्रेलिन हार्मोन, उसकी भी ज़रूरत होती है। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे हार्मोन का चैप्टर में। हम आपको आगे पढ़ा देंगे कि हार्मोन 2 टाइप के होते हैं। 5 ऐसे हार्मोन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, और 2 ऐसे भी हार्मोन हैं जो वृद्धि में मदद नहीं करते हैं बल्कि वृद्धि को रोक देते हैं। आप ये भी आगे समझेंगे कि फल को पकाने में एथिलीन की ज़रूरत है या एसिटिलीन की ज़रूरत है। कृत्रिम फल को कैसे पकाया जाता है और कार्बाइड से कैसे पकाया जाता है फल को। समझ गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको हार्मोन के बारे में बताएंगे, पादप हार्मोन, जिसे हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।